रोमांटिक कहानी भाभी। राहुल अपनी भाभी नेहा का बहुत सम्मान करता था। नेहा घर में सबका ख्याल रखने वाली, हंसमुख और समझदार महिला थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। घर के बाकी लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ राहुल और नेहा थे। बिजली चली गई तो दोनों बरामदे में बैठकर बारिश देखने लगे। नेहा ने चाय बनाई और दोनों बातें करने लगे। बातचीत में पुराने किस्से, सपने और जिंदगी की चुनौतियां शामिल थीं। राहुल को महसूस हुआ कि नेहा कितनी मजबूत और दयालु इंसान है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, जिंदगी में सबसे जरूरी है अपने रिश्तों की कद्र करना। राहुल ने सिर हिलाया, आपसे मैंने यही सीखा है। भाभी। बारिश धीरे धीरे थम गई। उस शाम दोनों के बीच सम्मान, विश्वास और अपनापन और भी गहरा हो गया। राहुल ने समझा कि सच्चे रिश्तों की खूबसूरती प्यार से नहीं, बल्कि सम्मान और भरोसे से बनती है। एक छोटे से शहर में रहने वाली सिया अपनी पढ़ाई पूरी करके नई नौकरी पर लगी थी। ऑफिस के पहले दिन वह थोड़ी घबराई हुई थी। तभी उसकी मुलाकात आरव से हुई, जो उसी टीम में काम करता था। आरव का स्वभाव बहुत शांत और मददगार था। उसने सिया को ऑफिस के बारे में सब कुछ समझाया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। साथ में लंच करना, काम की बातें करना और कभी कभी शाम की चाय पीना उनकी दिनचर्या बन गई। एक दिन ऑफिस की छत पर खड़े होकर दोनों डूबते सूरज को देख रहे थे। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ बातें करके दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के सपनों का साथ दिया और हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रखा। कुछ महीनों बाद एक खूबसूरत शाम आरव ने सिया से कहा, मैं चाहता हूं कि जिंदगी के हर सफर में तुम मेरे साथ रहो। सिया की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस दिन से उनकी नई प्रेम कहानी शुरू हुई, जो विश्वास, सम्मान और सच्चे प्यार से भरी थी। कॉलेज की छुट्टी होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। सभी छात्र भागकर छत के नीचे आ गए। अर्जुन भी वहीं खड़ा था। तभी उसने देखा कि नैना बिना छतरी के बारिश में फंस गई है। अर्जुन ने अपनी छतरी आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर बुरा न मानो तो साथ चल सकते हैं। नैना मुस्कुराई, धन्यवाद, वरना आज तो पूरी तरह भीग जाती। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। रास्ता छोटा था, लेकिन उस दिन उन्हें बहुत लंबा लगा। बातें शुरू हुई और पता ही नहीं चला कि कब घर आ गया। उसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, तो कभी कॉलेज के बगीचे में। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। एक शाम फिर बारिश हो रही थी। नैना कॉलेज की बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। अर्जुन उसके पास आया और बोला, तुम्हें पता है, मुझे बारिश पहले सिर्फ मौसम लगती थी। नैना ने पूछा और अब अर्जुन मुस्कुराया, अब बारिश में तुम्हारी याद आती है। नैना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, फिर तो हर बारिश हमारे लिए खास होगी। दोनों हंस पड़े। बाहर बारिश जारी थी और भीतर एक नई मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। कॉलेज की क्लास में विवान हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। एक दिन नई छात्रा रिया क्लास में आई और संयोग से उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। शुरुआत में दोनों सिर्फ नोट्स और पढ़ाई की बातें करते थे। फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई। रिया की हंसी और विवान की शांत बातें दोनों को एक दूसरे की ओर खींचने लगी। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। रिया ने पहली बार लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। विवान उसे देखता रह गया। रिया ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? विवान थोड़ा झिप गया, कुछ नहीं, बस आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रिया के गाल हल्के गुलाबी हो गए। समय बीतता गया। आखिरी सेमेस्टर आ गया। अब दोनों को डर था कि कॉलेज खत्म होने के बाद शायद मुलाकातें कम हो जाएं। विदाई के दिन, जब सभी दोस्त एक दूसरे से मिल रहे थे, विवान ने हिम्मत जुटाई, रिया, एक बात कहनी है। हाँ, कहो। मुझे नहीं पता भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारे बिना हर दिन अधूरा लगेगा। रिया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अच्छा है, ... क्योंकि मुझे भी तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। दोनों की आंखों में खुशी चमक उठी। कॉलेज खत्म हो गया, लेकिन उनकी प्रेम कहानी वहीं से शुरू हुई, जहां बाकी लोगों की कहानियां खत्म होती हैं। आदित्य और मीरा की मुलाकात एक किताबों की दुकान में हुई थी। दोनों को किताबें पढ़ने का शौक था। एक ही किताब उठाने के दौरान उनके हाथ टकराए और वहीं से बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। कभी कॉफी, कभी पार्क में लंबी बातें, तो कभी घंटों फोन पर बातचीत। दोनों को महसूस होने लगा कि उनकी जिंदगी में एक खास जगह बन चुकी है। लेकिन एक दिन मीरा को अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। स्टेशन पर विदा लेते समय मीरा की आंखें नम थीं। क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? उसने पूछा। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में भी उदासी थी। कुछ लोग इंतजार के लायक होते हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। मीरा चली गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए।
दूरी थी, लेकिन उनका रिश्ता नहीं बदला। हर सुबह एक मैसेज, हर रात एक कॉल, यही उनकी दुनिया बन गई। 1 साल बाद मीरा वापस लौटी। आदित्य उसी स्टेशन पर खड़ा था जहां उसने उसे विदा किया था। जैसे ही मीरा ट्रेन से उतरी, दोनों की नजरें मिलीं। बिना कुछ कहे वे एक दूसरे की ओर बढ़े। मीरा मुस्कुराकर बोली, तुमने सच में इंतजार किया? आदित्य ने जवाब दिया, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इंतजार मुश्किल जरूर होता है, नामुमकिन नहीं। उस शाम दोनों साथ साथ चलते रहे। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ प्यार, भरोसा और साथ था।